सो गाइस हम लोग आए वसंत विहार हनुमान मंदिर में, और यहाँ पर इस हनुमान जी के मंदिर में मैं आपको बताऊँ कि आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा वसंत विहार मेट्रो स्टेशन। वहाँ से ऑटो वाले मुश्किल से 40-50 रुपये आपसे लेके गाइस, और उसमें आप यहाँ पर आ जाएंगे। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत भक्त यहाँ पर आते हैं। और आज हम लोग भी यहाँ पर आए, हमें भी हनुमान जी ने अवसर दिया, यहाँ पर बुलाया हमें, और हम लोग भी थोड़ा सा आज यहाँ पर आए तो काफ़ी सुकून हमें मिला। और आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो हम बना पाए, हम लोग इस उम्मीद से यहाँ पर आए गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं वसंत विहार हनुमान मंदिर में, और इस मंदिर का अपना एक इतिहास है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर में जो विग्रह लेकर आए थे वो थे हमारे आदरणीय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज जी। विग्रह की अगर मजबूती की बात की जाए तो पूरा का पूरा विग्रह जो है पूरा पत्थर का बना हुआ है, और 40 फीट ऊंचा ये विग्रह है। और इस मंदिर का और इस विग्रह का अपना एक अलग इतिहास है गाइस, और वो इतिहास आज आपको जानने को मिलेगा। सो गाइस, जैसे ही आप इस मंदिर में आते हैं और ये हनुमान जी के बहुत बड़ा एक विग्रह आपको मतलब इस मंदिर में शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा। और लेफ़्ट हैंड साइड में शिव स्तुति मंदिर है, इसके राइट हैंड साइड में राम स्तुति मंदिर है, और थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो शिवलिंग भी यहाँ पर है। और ये मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर के अंदर एक छोटा स्कूल भी है, और फिर मंदिर की जो बैक साइड है वहाँ पर एक गौशाला भी है बहुत सुंदर, और हम वो भी आपको दिखाएंगे गाइज़, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सो गाइज़, आप देख रहे हैं एक छोटा यहाँ पर एक मंदिर और बनाया गया है। ये शिव स्तुति के लिए मंदिर है। भगवान शिव के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आके भगवान शिव को मनाते हैं, और अपनी जो भी पूजा पाठ उन्हें करनी होती है यहाँ पर आकर के करते हैं। और आप देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर ही बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है जहाँ हनुमान जी है वहाँ श्री राम तो ज़रूर होंगे, और यहाँ पर हमारे साथ में श्री राम जी इस समय है। समझ लीजिए हम श्री राम के साथ हैं, और यहाँ पर लोग आते हैं श्री राम स्तुति के लिए। और यहाँ पर जो राम भक्त है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अभी भी मैं जब यहाँ आया था तो लोग स्तुति कर रहे थे, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर मैंने वेट किया, थोड़ा सा देखा। विग्रह बहुत सुंदर है यहाँ पर, और आप लोग यहाँ आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा राम स्तुति मंदिर पे। सो गाइज़, हम लोग हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर ही, और जैसे कि आपको बताया था कि शिवलिंग यहाँ पर है बहुत ही सुंदर, और ये महादेव का शिवलिंग। और यहाँ पर हम लोग आए हैं यहाँ पर, और ये बहुत शांत जगह है यहाँ पे। अगर आप मंदिर के अंदर आते हैं प्रांगण में यहाँ पर, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ये शिवलिंग जो है मिलेंगे, और इनके दर्शन बहुत भक्त करते हैं यहाँ पर आकर। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। सो गाइज़, हम लोग मंदिर में हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्कूल भी है। ये स्कूल संस्कृत का है, और देखिए आदरणीय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जो महाराज है उनका एक विज़न था एक आगे भविष्य को लेकर कि शिक्षा को लेकर के कैसे काम करना। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा गाइस। और उस समय में जो हमारे संत थे ना, उनको पता था कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और उस समय से ही यहाँ पर संस्कृत स्कूल आप सोचे कि खोला गया, बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पर इसको प्रमोट भी किया गया। इनफैक्ट आज बहुत ज़रूरत है संस्कृत भाषा की हमारे देश को, और आप लोग जानते हैं कि इसके लिए भी गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर रही है हमारी। लेकिन इससे पहले भी हमारे जो संत थे, संत समाज ने इसकी जो है शुरुआत करी थी, वो यहाँ से हमें पता चलता है। और शिक्षा को लेकर के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस मंदिर के अंदर एक गुरुकुल बनाया गया है शिक्षा का, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हर मंदिर में इस तरह का एक कॉलेज, एक छोटा सा स्कूल ज़रूर बनाया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके। संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज जी द्वारा स्थापित यह संकीर्तन भवन
बसंत गांव आदर्श संस्कृत विद्यालय 1976 में यह विद्यालय की स्थापना संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज जी ने किया। उनके द्वारा यह विद्यालय जो है बसंत गांव आदर्श संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहा है, चल रहा है और दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है। विद्यालय की स्थापना महाराज जी के विचार थे। प्रयाग में बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ आचार्य पर्यंत विद्यालय है और बीएड भी है उस विद्यालय में। संकीर्तन भवन झूसी प्रयाग, बंसीवट वृंदावन और ये संकीर्तन भवन बसंत गाँव, 3 आश्रम हैं महाराज जी के। और स्वतंत्र महाराज जी में स्वतंत्र भारत का पहला इलेक्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू से इलेक्शन लड़े थे और 40 वर्ष मौन अवस्था में रहे और मौन अवस्था में ही महाराज श्री गोचारण करते थे। और उसी समय महाराज श्री जो है 118 खंड भागवती कथा लिखी, जिसमें महात्मा कर्ण हैं, मीरा मतवाली मीरा हैं, हनुमत शतक है जो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे अनेक बहुत सी पुस्तकें महाराज जी ने लिखी जो 250 करीब पुस्तक लिखे हैं। उपनिषद में लिखे हैं, गीता पे लिखे हैं और श्रीमद् भागवत चरित्र उन्होंने जो संस्कृत है उसका अनुवाद 56 छंदों में किया महाराज श्री ने। हाँ, जिसको संत श्री नाम सुने होंगे, देवराव बाबा जो है उस ग्रंथ का प्रचार करते थे। उनका स्पर्श मात्र करने से लोग उस पुस्तक को खरीद करके अपने घर में ले जाते थे और बाबा कहते थे कि इससे पुस्तक को अपने घर में आप रखोगे तो सुख और समृद्धि और शांति मिलेगी। तो श्रीमद् भागवत और महाराज जी 56 छंदों में उसका अनुवाद किया, संस्कृत का 56 छंदों में अनुवाद किया। उस पुस्तक को महाराज जी ने लिखा और 250 पुस्तकें तो ऐसे लिखे। और 1976 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। फिर महाराज जी कारकल गए, वहाँ कारकल में एक हनुमान जी पत्थर के बने ही खड़े हैं, गए होंगे शायद आप लोग, तो वहाँ उस मूर्ति को देख करके महाराज जी का संकल्प हुआ कि एक ऐसी ही मूर्ति हम दिल्ली आश्रम में ले चल के वहाँ स्थापित करेंगे। तो वहाँ एक राधा माधव सेनाय करके था जो मूर्तिकार है, राष्ट्रपति पुरस्कृत। तो महाराज जी उसको बुलाए और बुला करके बोले कि भाई देखो ये जो मूर्ति जैसे ये यहाँ खड़ी है उसी प्रकार से मैं भी एक मूर्ति पत्थर, ये ग्रेनाइट जो पत्थर है जो आपके यहाँ है, इस पत्थर की मूर्ति बना करके मैं दिल्ली आश्रम में स्थापित करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आपका आदेश है। वो कारीगर उसने अनुमति, जब महाराज जी ने आर्डर दे दिया इस मूर्ति को बनाओ। बनाने में 7 साल वहाँ लगे, लेटे थे। पहले पत्थर काटा, पत्थर काटने के बाद फिर मूर्ति को फिनिशिंग किया, सब कुछ किया और उस मूर्ति को फिर रफ में बनाया और रफ में बना करके फिर मूर्ति को महाराज जी हनुमान जी के आदेशानुसार महाराज जी वहाँ से रफ ही लेकर के आए और टेलर में आए थे। स्पेशल बम्बई का मगध राम ट्रांसपोर्ट थे, उसको दिया था ठेका, तो वो मूर्ति को ले आया और टेलर चले वहाँ से। तो वहाँ पुल जो था 150 टन के हमारे हनुमान जी हैं महाराज जी के, तो ये हुआ कि पुल टूट जाएगा। वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि पुल में मूर्ति जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी बीच में महाराज जी उस समय वहीं थे कारकल में ही। तो अटल बिहारी वाजपेयी गए वहाँ, उनका कोई कार्यक्रम था कारकल में। तो महाराज जी ने कहा कि वहाँ राधा माधव सेना के ऐसा करो। उन्होंने कहा महाराज जी अटल जी आ रहे हैं, तो बोले बुलाओ। महाराज जी तो अटल जी के अनन्य भक्त थे। तो अटल जी गए वहाँ, बोले भाई देखो हमारे हनुमान जी मूर्ति तो बन गई है, बन करके मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूँ, आश्रम में स्थापित करना चाहता हूँ, पर यहाँ के कलेक्टर ने, यहाँ के अधिकारियों ने हमारी मूर्ति को ले जाने से अनुमति नहीं दे रहे हैं, अनुमति हमको नहीं दे रहे हैं, तो कैसे जाए। बोला महाराज जी ये सब काम हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया और लोकसभा अध्यक्ष थे, आए। बलराम जाखड़ थे उस समय, वो थे ना विपक्ष के नेता अटल जी थे। बलराम जाखड़ उस समय अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष। महाराज जी फिर की बात वहाँ उन्होंने कहा और उन्होंने वो थे माधवराज सिंधिया उस समय रेल मंत्री थे। हाँ, तो महाराज जी ने फिर राजमाता जी को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो भाई हमारे हनुमान जी बन गए, पर उनको आने में बड़ी असुविधा हो रही है और किस प्रकार से वो आए। और रेलवे का भाड़ा उस समय 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। महाराज बोले हम तो साधु, हमारे पास पैसा कहाँ है, इतना पैसा हम कहाँ दे सकते हैं। तो बोले कि नहीं। राजमाता जी को बुलाए, बुला करके महाराज जी ने कहा, राजमाता ने अपने पुत्र माधवराज सिंधिया जी को कहा कि नहीं ऐसा है कि इस मूर्ति को जितना अधिक से अधिक आप रेलवे के द्वारा छूट देना चाहते हैं दे करके इस मूर्ति को दिल्ली आने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने काफ़ी उस मूर्ति में 40% कर दिया। सब कहाँ
1 करोड़ था और जिसमें 40 करोड़ फिर उन्होंने कर दिया। अब फिर मूर्ति अटल जी बात किए, अटल जी के द्वारा फिर वहाँ सब अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं है मूर्ति जाने देंगे। और महाराज जी के आदेशानुसार अटल जी ने बात किया सबसे और फिर सारी कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद फिर महाराज जी वहाँ से मूर्ति को लेकर के यहाँ बसंत गांव जहाँ भी ये मूर्ति चलती थी तो जहाँ पीपल का पेड़ होता था वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाते थे और फिर वहीं रात्रि विश्राम करते थे। और विश्राम करने के बाद वहाँ जब खड़े होते चलते थे तो वहाँ एक साथ टायर 10, 15, 20 बोलते थे। 10, 15, 20 टायर एक साथ 64 पहिए का टायर था और बोल जाता था भट्ट भट्ट। तो ये बोले महाराज जी जो ट्रांसपोर्टर था मगत राम ट्रांसपोर्टर, उसने कहा महाराज जी हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि हर आदमी फ़ायदे के लिए बिजनेस करता है। तो महाराज जी बोले कि ऐसा देखो भाई ये तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हनुमान जी हैं, अब हनुमान जी जैसा चाहेंगे वैसे सब काम होंगे। पर यह है कि देखो मैं प्रार्थना हनुमान जी से कहूँगा कि ऐसा नहीं, ले चलो तू। फिर महाराज जी वहाँ से चले, कारकल से पुल पार किए, पार करके फिर रेलवे की व्यवस्था हुई। उस समय विनोद गर्ग थे, रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं किया। तो महाराज जी के भक्त थे, रेलवे में आए, लेटे हुए हनुमान जी वहाँ से आए और लेट करके फिर यहाँ तुगलकाबाद नहीं है, यहाँ पे मूर्ति आई, तो गए होंगे देखें, वहाँ आई मूर्ति, वहाँ पर 15-16 दिन वहाँ मूर्ति पड़ी रही। अब यहाँ आने की व्यवस्था, जो 64 पहिए का जो टेलर था मगतराम ट्रांसपोर्टर जो बम्बई के लिया था, फिर टेलर में फिर जेक द्वारा उतार करके टेलर में इनको उतारा गया और वहाँ से उतार करके फिर दिल्ली के लिए ले आए। फिर पंचशील में आए तो यहाँ जो पीपल के पेड़ के नीचे था वहाँ भी एक साथ बटाबट 25-30 टायर बोल गए। वो भी फिर घबरा कि महाराज जी अब कैसे, पर वो सिंघानिया जी थे, जेके सिंघानिया नहीं लेकिन टायर वाले, तो फिर वो महाराज जी के हमारे बड़े अनुयायी थे, उन्होंने फिर उनको सूचना दिया कि भाई ऐसा है टायर फट रहे हैं, टायर की व्यवस्था। बोले महाराज जी कोई बात नहीं है, आपके आदेशानुसार टायर वो आए और फिर नए टायर लगे। फिर वहाँ से आकर के जो बड़े वाले पीपर हैं यहाँ पे आके मूर्ति खड़ी हो गई। यहाँ भी 15-20 दिन ऐसे पड़े रहे सब लोग, यहाँ पूरा बसंत गांव, पूरी मीडिया, पूरे बड़े बड़े नेता, राजा, बड़े बड़े सेठ संपन्न सब, जयदयाल डालमिया जी वगैरह जैसे बड़े बड़े। फिर जयप्रकाश गौड़ जो इस मंदिर का फिर उन्होंने तुरंत वो कराया सारा, जो मंदिर आज बना है। फिर गौड़ साहब ने महाराज जी के बहुत भक्त थे, बहुत अन्य, उनकी श्रीमती चंद्रकला वो महाराज जी के हमारे बड़े अनन्य भक्त थे। महाराज जी हमारे प्यार से उनको लाली कहते थे। तो बोले लाली ऐसा है कि हमारे हनुमान जी आ गए हैं, अभी मूर्ति खड़ी कैसे हो। तो उन्होंने जा कर के साहब से कहा, जयप्रकाश गौड़ साहब से, कि देखो ऐसे है बाबा जी आपको याद कर रहे हैं। महाराज जी के पास फिर गौड़ साहब आए, उन्होंने कहा देखो भाई हनुमान जी आ गए हैं, इनको खड़ा करने का उत्तरदायित्व आपका है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। वो घूमे फिरे अपनी पूरी टीम के साथ परिक्रमा किए। गौड़ साहब देख करके उन्होंने कहा महाराज जी आपका आदेश है तो मूर्ति खड़ी होगी। फिर हो गया। वहाँ से मगतराम ट्रांसपोर्ट वाले थे, हनुमान जी 1.25 कुंटल लड्डू देसी घी का जयदयाल डालमिया जी बनवाए थे। बोले पहले हनुमान जी का पूजन करते फिर आएंगे अपने आप। गए महाराज जी विधि विधान से, पूरा यहाँ पूरा बसंत गांव टूट पड़ा था, सब देख रहे थे। और महाराज जी ने पूजन किया और महाराज जी ने प्रार्थना किया हनुमान जी से कि हनुमान जी देखो भाई अब वहाँ से हम ले आए, यहाँ जहाँ हम स्थापित करना चाहते हैं वहाँ चलो आप। हनुमान जी फिर वहाँ से वो मगतराम ट्रांसपोर्ट जो वाला जो ट्रेन था वो उसने अपना शुरू किया चलाना, चला करके यहाँ आया, यहाँ जेट द्वारा स्थापित करके फाउंडेशन बना, फाउंडेशन बन करके फिर वहीं पे मूर्ति स्थापित। कितने साल हो गए? 1990 में ये मूर्ति स्थापित हुई। 1990। अब बनने के तो 7 साल पहले वहाँ बनी थी कर्नाटका में, कारकल एक स्थान है। तो कितने भक्त आते हैं लगभग? काफ़ी। अब तो हनुमान जी की मूर्ति में तो हर मंगलवार को करीब 2-2.5-3 हज़ार आ जाते हैं। हर मंगलवार को 2-2, 3-3 लाइनें लगती हैं। कभी आप मंगल को आकर के दर्शन करें हनुमान जी का तो यहाँ कम से कम 2.5-3 हज़ार लोग आ जाते हैं। तो आप जो है आप यहाँ पर है? हाँ, बचपन से गुरुजी के? हाँ, महाराज जी के आश्रम जो झूसी प्रयाग में है, उस प्रयाग आश्रम में मैं वहीं पर विद्यालय में अध्ययन करने आया था। फिर सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद थी, उनकी कृपा थी, उनकी सेवा का भी अवसर मिला। अब फिर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हनुमान जी जब लेने गए महाराज जी तो हमको भी ले गए, तो हनुमान जी को लेने को भी गए उनके साथ, फिर उनके साथ आए भी। फिर इसी विद्यालय में महाराज जी के आशीर्वाद से हमको विद्यालय में फिर हम उस समय आचार्य B.Ed किए थे, हमारी नियुक्ति भी हो गई।
1990 में, और फिर यहाँ मैं 2022 में रिटायर हो गया।